भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान के लिए की गई स्तुतियां, कई प्रकार की स्तुतियां हैं। गुरु पर, अलग अलग भगवान पर, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, गणेश जी, देवी पर, ना जाने कितनी स्तुतियां। और हम सबको कुछ एक कंठस्थ भी है, हम बोलते भी हैं अध्यात्म में या पूजा में, पर अक्सर देखा गया है कि हम उनका शब्दार्थ नहीं समझ पाते हैं। तो कितना अच्छा हो अगर हमें स्तुति भी आती हो, कंठस्थ हो, मेमोराइज की हुई हो, और साथ में हमें उसका अर्थ भी आता हो। तो हमने पहले कैप्सूल में 4 स्तुतियां सुनी, 2 गुरु पर थी और 1 भगवान के पूर्ण होने पर थी और 1 भगवान कृष्ण के रूप पर थी। आइए अब एक स्तुति भगवान शंकर पर लेते हैं, जो कि बहुत ही प्रचलित है, शायद बहुत लोगों को याद भी हो। थोड़ी लंबी है पर फिर भी उसका अर्थ जाने तो कितना अच्छा हो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसंकाश्य गौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लस्वदालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नानवं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजर्भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जनानि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शन्तुभव्यं जराजन्म दोषोदतात्यापमानं प्रभो पाहि आपन्ममीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए इस सुंदर स्तुति का अर्थ देखते हैं। हे मोक्ष रूप, विभु, व्यापक ब्रह्म, वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निज स्वरूप में स्थित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल,
कृपालु गुणों के धाम संसार से परे परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नील कंठ और दयालु है, सिंह चरम का वस्त्र धारण किए और मुंडमाल पहने हैं, उन सबके प्यारे सबके नाथ शंकर जी को मैं भजता हूं। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के शत्रु सच्चिदानंदन मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख शांति मिलती है और उनके कष्टों का भी नाश नहीं होता। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं ना तो योग जानता हूं, न जप, न पूजा ही हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आइए एक और अति सुंदर स्तुति भगवान विष्णु की लेते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्, शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं, वन्दे विष्णु भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथम्। आइए इस भगवान विष्णु की स्तुति का अर्थ जानते हैं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, वो जो धीर शीर गंभीर है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, विराजमान है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर है और जो संपूर्ण जगत के आधार है, संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो अति मन भावन एवं सुंदर है, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र, मतलब जिनके नयन कमल के समान सुंदर है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं। योगी जिनको प्राप्त करने के लिए हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे परम ब्रह्म श्री विष्णु को मेरा नमन है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, जो सभी भय को
और उसका नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है, सभी चराचर जगत के जो ईश्वर है, उनको मैं नमन करता हूं। आइए एक छोटी सी देवी की स्तुति जो आप सब ने अवश्य सुनी होगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आइए अर्थ जानते हैं। त्रिनेत्र धारण करने वाली महागौरी एवं भगवान भोलेनाथ के शरण में जो कोई आता है, उन प्राणी का सब मंगल होता है और संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए मां भगवती की बार बार वंदना करता हूं, बार बार वंदना करता हूं। आइए इस कैप्सूल की अंतिम स्तुति, बहुत प्रचलित देवी की स्तुति, जो आप अक्सर पूजा में शायद जब भी कोई ब्राह्मण पूजन कराते हैं या शायद आप अपने नित्य नेम में अवश्य बोलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। और इस छोटी सी देवी की स्तुति का अर्थ कि मैं आप माता के आगे, मां के आगे सर झुकाता हूं। आप सर्वव्यापक हैं, आपका भव्य रूप है, आपका रूप भव्य है, आप ही लक्ष्मी रूप है। मैं आपके आगे नमन करता हूं, सर झुकाता हूं, नमन करता हूं, सर झुकाता हूं। और इसी के साथ आज के इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। अगले किसी कैप्सूल में भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर और कोई भगवान से संबंधित बात लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।